नमस्कार दोस्तों, मैं सिकंदर एक बार फिर से आपका आप ही के चैनल एक्सेल गुरु सिकंदर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि कोई भी शीट हमारी एग्जिस्ट है या नहीं है। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेक इफ अ स्पेसिफिक शीट एग्जिस्ट इन एक्सेल वर्कबुक। तो कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे पास जो कोई वर्कबुक होती है उसके अंदर हम जो शीट पे काम करते हैं वो हमारे पास 5, 10, 15, 50 या 100 शीट्स होती है। अब उसमें से कोई एक शीट डिलीट हो जाए या नहीं है तो उस शीट का हम कैसे फाइंड आउट कर सके। तो इसी के लिए आज का मैं टॉपिक लेके आया हूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। इस टॉपिक में हमको क्या करना है, अब ये देखिए, जैसे मेरे यहाँ पर इनवर्ड का है, अगर ये मेरा इनवर्ड का शीट है तो यहाँ पे यस हो गया। अगर उसके बाद आउटवर्ड के बाद ऑपरेशन, यहाँ पर आउटवर्ड नहीं है, ऑपरेशन का डायरेक्ट आ गया है, आउटवर्ड की शीट है ही नहीं इस वर्कबुक के अंदर, तो यहाँ पर ये नो के साथ हाईलाइट हो गया है। तो ये कैसे हुआ है, क्योंकि इसके अंदर हमने एक कोई डिफॉल्ट फॉर्मूला तो होता नहीं है कि ये फाइंड आउट करने के लिए, इसके लिए हमने फॉर्मूला क्रिएट किया है। अब फॉर्मूला क्या क्रिएट किया है चलिए बताता हूँ मैं। तो इसके लिए आप सपोज कि मेरे पास ये सारी शीट्स है, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ से कोई भी डाटा उठाना है, मुझे इनवर्ट से कोई डाटा उठाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से लगाऊंगा इक्वल और फिर इनवर्ट वाली शीट पे जाऊंगा। मैं इनवर्ट शीट पे गया और वहां से उठाकर सपोज मैंने A1 ही उठाया है और ये आ गया, तो इसका मतलब क्या है, 0 आया है। 0 वैल्यू का मतलब है कि ये शीट मेरी एग्जिस्ट है, ठीक है। अगर ये शीट एग्जिस्ट नहीं होती तो यहाँ पर कोई एरर दे देता। अब इसका मतलब तो ये मेरी शीट एग्जिस्ट है। तो देखिए इसमें क्या है, जब भी हम वहां से कोई किसी दूसरी शीट से कोई भी वैल्यू उठाते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाता है। देखिए इन्वर्ट करके एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद वो सेल रेफरेंस, ठीक है। अब यही चीज हमको डायनेमिकली उठानी है, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे ये सारा हटाकर मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मेरे को लगाना पड़ेगा यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन। जी हाँ, डबल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन, फिर मैंने डबल कोटेशन लगाया और उसके बाद मैं लगाया एंड फंक्शन। एंड के बाद अब वो शीट नेम, यानी ये शीट नेम है मेरी, ओके। अब इसके बाद मैंने यूज किया एंड का। एंड के बाद मुझे क्या करना है, डबल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन और एक्सक्लेमेशन मार्क। शिफ्ट के साथ 1 दबाएंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें दबाना है कोई सा भी सेल रेफरेंस। सपोज कि मैंने सेल रेफरेंस 1 ही डाल दिया, यानी A1 डाल दिया, ठीक है, और उसको मैंने डबल कोटेशन से बंद कर दिया और ये एंटर। तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है कि ये शीट्स हमारी यहाँ पर हैं। अब इन शीट्स को वैल्यू को कॉल करने के लिए हमें कौन से फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही गैस किया आपने। हमें यहाँ जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम, वो है इनडायरेक्ट फंक्शन। इनडायरेक्ट फंक्शन के ऊपर मैंने इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो वीडियो देखें और फिर इसको समझें, क्योंकि जब तक आप इसका बेसिक नहीं समझेंगे आपको ये चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे इनडायरेक्ट फंक्शन का। अब यहाँ से एंड पे गए और यहाँ से ब्रैकेट बंद किया और ये एंटर। अब ये देखिए इसका मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू 0 आ गया, क्योंकि इनवर्ट के अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं इस टाइम, ठीक है। मैंने यहाँ से ये 0 कर दिया। लेकिन अब ये क्या, ये तो रेफरेंस एरर दे रहा है। रेफरेंस एरर किस किस में दे रहा है, रेफरेंस एरर जो दे रहा है इसका मतलब ये हमारा आउटवर्ड का शीट नहीं है, क्वालिटी चेक का शीट नहीं है और ये एंड के का शीट भी नहीं है, इसलिए इसने रेफरेंस एरर दिया है। अगर अब इसमें हम क्या यूज करें, इसमें हमें यूज करना पड़ेगा इज एरर। मैंने यहाँ से इज एरर का यूज किया और वैल्यू क्या हो गई, ये जो मेरा इंडायरेक्ट से निकला है यही मेरा वैल्यू हो गया और इसको मैंने एंटर कर दिया। अभी देखिए फॉल्स, फॉल्स का मतलब ये बतला रहा है कि ये एरर नहीं है, और जहां जहां ये ट्रू हो जाएगा उसका मतलब ये वहां एरर है।
ये देखिए यहाँ भी ट्रू हो गया, मतलब यहाँ एरर है, यहाँ भी ट्रू हो गया, मतलब यहाँ एरर है। अब इसी चीज को आप इफ कंडीशन दे सकते हैं। इस एरर के आगे मैंने इफ कंडीशन दे दिया और लॉजिकल टेस्ट मेरा यही हो गया, जो मेरा इस एरर निकल के आया है ये मेरा लॉजिकल टेस्ट हो गया। अब इसको मैंने कॉमा दिया है, मैंने जो लॉजिकल टेस्ट दिया अगर वो लॉजिकल टेस्ट सही होता है, यानी अगर एरर ही है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूं, डबल कोटेशन के अंदर मैंने लिख दिया जो भी मेरे को टेस्ट लिखना है, या तो नो लिख दो या नॉट एग्जिस्ट लिख दो। मैंने नो लिख दिया और यहाँ पर मैंने डबल कोटेशन से बंद कर दिया। अब अगर वैल्यू फॉल्स होती है, यानी अगर ये एरर नहीं होता है, तो क्या होगा, तो वहां पर होगा यस। डबल कोटेशन के अंदर वो अपना टेक्स्ट टाइप कर दीजिए जो भी आपको करना है। मैंने यस लिख दिया और इसको मैंने बंद कर दिया। ये देखिए, अब ये देखिए इसका मतलब क्या है कि इनवर्ड की शीट मेरी है, आउटवर्ड की शीट नहीं है, ऑपरेशन की शीट है, क्वालिटी चेक की शीट मेरी नहीं है। तो इस तरह से जो भी शीट्स आपके वर्कबुक के अंदर होगी वो यस में होगी और जो नहीं होगी वो नो में होगी। अब अगर आप चाहते हैं कि इसी चीज को, मतलब जो आपकी शीट्स नहीं है वो हाईलाइट हो जाएगी, एकदम से देखने में अच्छा लगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ से होम टैब में जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करना पड़ेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में जाकर और यहाँ से सेल दैट कंटेन स्पेसिफिक टेक्स्ट क्या होगा मेरा, नो। अब ये नो है और इसमें आप कौन सा फॉर्मेट देना चाहते हो वो अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेड ही दे रहा हूँ, मैंने यहाँ से रेड दे दिया और ये ओके और ओके। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब इससे क्या होगी, अगर कोई शीट जो हमारी नहीं है तो वो एकदम से हाईलाइट हो जाएगी कि हाँ ये हमारी शीट नहीं है, तो इससे हमें ट्रैक करने में फायदा होता है। तो आई होप दोस्तों आपको आज का ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज का वीडियो वाकई में पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।